मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कमोडिटी ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो, इक्विटीज हो। आपको स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को इन सारे चीजों के हाथ में कंपेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन की तरफ, और वो कंपैरिजन है ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी मदद से अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो वो आपको समझे। उसी के साथ में आपको थोड़ी बहुत इंट्राडे की भी नॉलेज चाहिए, जिसकी मदद से अगर मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताऊं तो आपको वो पॉइंट्स जो है मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब ऐसा होता है दोस्तों, किसी भी असेट क्लास का एक अंडरलाइन असेट हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग को कहते हैं। यानी कोई स्टॉक हो गया या फिर कोई इंडेक्स हो गया, उस इंडेक्स को हम लोग डायरेक्टली जो है हैवी क्वांटिटी में फ्यूचर के लिए बाय नहीं कर सकते, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। तो अगर हमें ये एग्जीक्यूट करना है तो इसीलिए हमारे पास में एक फीचर है जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आप उसमें बुलिश हो तो आपको कॉल साइड बाय करनी होती है, अगर आप बेरिश हो इसमें आपको पुट बाय करना होता है। और अगर हम लोग इसमें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम लोग मार्केट को लेके बुलिश है या फिर इंडेक्स को लेके बुलिश है तो हम लोग उसमें पी सेल करेंगे, और अगर हम लोग मार्केट को लेके बेरिश है तो हम लोग सी सेल करेंगे। तो ये होता है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट, जैसे कॉल हो गया और पुट हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, एक ट्विस्ट ऐसा होता है। तो जो कॉल और पुट वाला सेक्शन है इसके ऊपर हम लोग जल्दी आने वाले हैं, बट आप लोग ये समझ लीजिए जो ऑप्शंस रहते हैं वो एक अंडरलाइन असेट होते हैं किसी भी स्टॉक और किसी भी इंडेक्स के, या वो स्टॉक हो, कमोडिटी हो या फिर इंडेक्स हो। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो होती है किसी भी स्टॉक का बाय करना और सेल करना, वो भी स्पेसिफाइड दिन के लिए। मतलब अगर आपने आज मान लो कोई XYZ स्टॉक बाय किया, अगर आपने उसे 930 को बाय किया तो आपको उसे 320 के पहले ही इसे एग्जिट करना होगा। आप इसे होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए बनी है, जो है 9:15 से लेके तो 3:30 तक। बट अगर आपने 9:30 को ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मतलब बाय किया, और आपको वो ट्रेड जो है वो 3:20 तक एग्जिट करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ब्रोकर जो है वो ट्रेड एग्जिट कर देता है और उसके लिए आपको ज्यादा चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये है दोस्तों बेसिक सा डिफरेंस ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का। अभी हम लोग जो सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं वो पॉइंट रहने वाला है रिस्क वाला। तो आपको तो ये चीज पता ही होगी दोस्तों, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो हाईली रिस्की होती है। ठीक है, हाईली रिस्क की होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो होती है मॉडरेट। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क जो होता है वो मॉडरेट होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमें हाई कैपिटल भी लग जाता है और हमें जो है इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वेयर अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे तो जो स्टॉक्स होते हैं उनकी एक लिमिट सेट होती है दोस्तों। ठीक है, उनकी एक लिमिट सेट होती है, ऊपर की डायरेक्शन में हो चाहे वो नीचे की डायरेक्शन में हो। इसे हम लोग अपर सर्किट कहते हैं और लोअर सर्किट कहते हैं। तो किसी स्टॉक का अपर सर्किट हो या फिर लोअर सर्किट हो, वो अगर डिसाइडेड है तो इससे ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं आ सकती। बट अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखें तो यहां पे कोई लिमिट सेट नहीं है, यहां पे आपको अनलिमिटेड मूव यहां पे देखने मिल जाता है, ऑप्शन बाइंग की तरफ भी और ऑप्शन सेलिंग की तरफ भी। तो आ जाते हैं हम लोग हमारा थर्ड पॉइंट जो है लेवरेज का दोस्तों। अगर हम लोग देखेंगे तो लेवरेज जो है ना, ठीक है, लेवरेज जो है, लेवरेज का मतलब ही होता है दोस्तों मार्जिन। ठीक है, हमें किस में सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, ब्रोकर के तरफ से। कुछ सेबी के नॉर्म्स है जिसे ब्रोकर को फॉलो करने होते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आप लोग ऑप्शन बाय अगर करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग ऑप्शन बाय करते हो तो यहां पे आप लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम जैसे मान लो यहां पे हम लोगों ने 100 रुपीज जो है प्रीमियम पे किया है, और यहां पे अगर हम लोगों ने इसे 15 क्वांटिटी, जैसे बैंक निफ्टी का अगर हम लोगों ने 100 रुपीज का प्रीमियम पे किया तो यहां पे हमें पैसे लग जाएंगे 1500 रुपए। ठीक है, तो यहां पे एज अ ऑप्शन बायर हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए 1500 रुपए लगते हैं। बट अगर
आप लोग ऑप्शन सेलिंग करोगे तो यही 100 रुपीज बेचने के लिए आपको 90,000 टू 1 लाख यहां पे आपको पे करने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बोला, जो ऑप्शन सेलर होता है, थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखें तो यहां पे ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। बट अगर आपने एसएल दोनों चीज में लगाया ही है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं दोस्तों, मतलब नहीं बराबर ही हो जाते हैं, चाहे वो इंट्राडे रहने दीजिए चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग रहने दीजिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जो है यहां पे हमें कैपिटल कम लगता है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें जो है कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, जिसमें हमें अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो पे करना होता है ब्रोकर को। अब अगर हम लोग इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में हमें 5x जो है वो मार्जिन मिलता है। जैसे मान लो दोस्तों 5,000 की चीज है तो हमें 1,000 में मिल गई, ठीक है, या फिर 1,500 में मिल गई, वो डिपेंड करेगा दोस्तों कौन सा स्टॉक है। तो इसी तरीके से हमें 5x लेवरेज जो है वो इंट्राडे में मिल जाता है। बट इसमें टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अगर आपके फेवर में मूव नहीं आया तो आपको छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस इसमें देखने मिल जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा लेवरेज वाला पॉइंट। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसमें ना स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज की जाती है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फिर इंट्राडे के अंदर। अगर आप लोग देखोगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, इसके लिए ओआई डेटा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग ऑप्शन चेन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने इसे बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रेटेजी XYZ बैक टेस्ट की है। बैक टेस्ट कर लेने के बाद में हमें इसका रिजल्ट आया है कि अगर हम लोगों ने 3 साल इसे कंटिन्यूसली ट्रेड किया तो 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में, तो हमें इसमें 200% रिटर्न मिल जाता। बट ये जो है ये ऑन पेपर है दोस्तों, ये रियलिटी में नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो ऑप्शन रहता है ना दोस्तों, इसमें रहती है बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। कभी कभार हमें 1:2 की जगह 1:3 भी मिल जाता है और कभी कभार हमें इसमें लॉस भी देखने मिल जाता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर हम लोग करते हैं और अगर मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में जाके फिर हमारे टारगेट के पास आती है तो हमें इसमें छोटे प्रॉफिट देखने मिलते हैं, ना कि 1:2 या 1:3 वाले। बट अगर फास्ट मूव आता है तो हमें इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो चीज हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडेक्स में हो या चाहे वो स्टॉक्स में हो, वो वैसे की वैसे रेप्लिकेट नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत वोलाटाइल होती है। बट वेयर एज अगर आपने किसी स्टॉक में, किसी XYZ स्टॉक में कोई आपके पास में स्ट्रेटेजी है, उसे अगर बैक टेस्ट किया तो वो आपको वैसे की वैसे ही इसमें इंप्लीकेट होती दिखेंगी, क्योंकि आपने जो है वो डायरेक्टली एक असेट को ही बैक टेस्ट किया हुआ है और आप उसी असेट में बाय और सेल जो है वो करने वाले हो। इसीलिए वहां पे जो है आपकी एक्यूरेसी जो है वो रह जाती है 95% की, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम लोगों ने मान लो कोई सिस्टम क्रिएट कर लिया, जिसे हम लोग डिस्क्रिशनरी कहते हैं, हम लोगों ने कोई सिस्टम अगर बना दिया तो वो सिस्टम को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वैसे ही रिजल्ट्स हमें देखने मिल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अभी हम लोग इसके जो रिटर्न्स है इस पे फोकस करेंगे। तो अगर हम लोग इसके रिटर्न्स पे फोकस करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर मेनली जो ऑप्शन सेलर होता है ना, मेनली जो ऑप्शन सेलर होता है, उन्हें मैक्स टू मैक्स 2 से 3% मंथली ROI चाहिए, ठीक है, मंथली 2 से 3% ROI। वेयर एज ऑप्शन बायर जो है ना, वेयर एज ऑप्शन बायर जो है, इनकी जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी मार्केट में 30% होती है, तो इन्हें जो है प्रॉफिट जो है वो हाई करने होते हैं, नहीं तो ऑप्शन बायर इस मार्केट में टिक नहीं पाएगा। वेयर एज ऑप्शन सेलर जो है, इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होती है, 65 to 70% इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, तो इनका विन साइज जो होता है ना दोस्तों, विन साइज इनका जो होता है वो लेस रहता है। इसीलिए ये लोग 2 से 3% जो है मंथली अर्न करने के लिए देखते हैं। इनका कैपिटल जो होता है वो भी बड़ा होता है, तो रिटर्न्स उस अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा ही होते हैं एज पर अमाउंट। रिटर्न का जो पार्ट है इसमें कह नहीं सकते कि ऑप्शन में ज्यादा पैसे बनते हैं कि इंट्राडे में, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा कमा लोगे, अगर आप इंट्राडे में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप इंट्राडे में ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका रिस्क पोटेंशियल कैसा है, ये सारी चीजें इसमें जो है दोस्तों डिपेंड होती है एज अ पर्सन।
तो आई होप दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट्स समझे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझे होंगे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।